हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी। मोहन यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत से बात करने के लिए। बधाई भी, क्योंकि मध्य प्रदेश के जो रिजल्ट हैं वो 100% रहे, यानी 29 सीटें पूरी की पूरी आपने जीती। बहुत बहुत बधाई। देखिए, नतीजे का बहुत सीधा सीधा हमारा अपना तरीका है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना काम का तरीका इतना है, व्याप इतना अच्छा है। फिर बीते 6 माह में हमारी सरकार ने भी जो काम किए वो जनहितैषी कामों की अपनी एक शाख बनी है। हमारे संगठन और बाकी लोगों ने भी मिलकर के हमारी सबकी एकजुटता के कारण से वर्तमान के नतीजे आए। मोहन यादव जी, आप ओवरऑल नेशनल टैली का जो नंबर है जो 240 पर आकर रुक गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि विपक्ष का कहना है कि बीजेपी को मॉरल हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो 400 पार की बात कही थी, ये नंबर तो 240 की है। क्या जवाब देंगे आज विपक्ष को? वो बिल्कुल सही कहा उनने कि ये 20 दल मिलकर के लगातार हल्ला मचा रहे थे और इनकी जितनी अपनी सीटें हैं उससे कितनी ज़्यादा सीटें हमारी अपने यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो कहा है कि भाजपा अकेली पार्टी की उससे ज़्यादा सीटें हैं, तो अलायंस में ये गिनती में ही नहीं आ रहे हैं। यह है, और तीसरी बार आज़ादी के बाद ऐसा एक अवसर आया है जब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा भौगोलिक एरिया, 100 करोड़ से ज़्यादा मतदाता, इतनी विभिन्नता, इतनी भिन्नता और इतना झूठा प्रोपेगेंडा ये कांग्रेस और इनके साथ वालों ने किया है। देखिए ना, कल ही कुछ टीवी में बताया गया है कि 1 लाख रुपया प्रति साल देंगे महिलाओं को वोट देने के लिए, झूठे फार्म भरवा दिए, प्रति महीने 8,500 देंगे। आप बताए, देव ना कांग्रेस के लोग, कहाँ से दोगे? ये तो एक तरह से सीधी सीधी ब्लैकमेलिंग है। और किस ढंग से आपने कितना झूठ बोला गया था। मध्य प्रदेश में तो आपने 29 सीटें जीत ली और 100% का आपका स्कोर भी रहा, लेकिन साथ ही के उत्तर प्रदेश में इतनी कम सीटों का कारण क्या रहा? क्योंकि पिछली बार 64 सीटें थी, उससे पहले 2014 में 71 सीटें थी। आपने बहुत कैंपेन किया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 33 पर क्यों आके रुक गया? क्या कारण रहे? देखिए, मैं विनम्रता के साथ ये बोलना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की भौगोलिक एरिया में भी बहुत अंतर है। वो मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 8.5 करोड़ है, मध्य प्रदेश से 3 गुना आबादी उत्तर प्रदेश की है। वहाँ की परिस्थिति, यहाँ की परिस्थिति में जो अंतर है, मैं उसमें इतने ही विनम्रता से कहना चाहूँगा कि हमने अपने कामों को लेकर के यहाँ नीचे तक काम किया और उसका असर भी आया है। और मैं समझ सकता हूँ कि ये भी एक बड़ा कारण है कि उत्तर प्रदेश में जिस ढंग की आबादी है और जिस ढंग का वो बड़ा क्षेत्रफल है, और उसके उलट हमारे अपने मध्य प्रदेश में जनसंघ के ज़माने से प्रारंभिक रूप से भी जब कभी कहीं कोई किसी की विजय नहीं होती थी तो केवल मध्य प्रदेश में होती थी। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि अतीत के काल से मध्य प्रदेश में जनता का विश्वास है और हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और हमने सबने मेहनत की। ये बात सही कि हमने एक एक बूथ तक अपनी प्लानिंग की है। प्रत्येक विधायक को हमने अपने विकास के कामों को लेकर के उनकी जो नीड थी उसकी पूर्ति की। सांसदों से मिल करके उनको जहां नीड की जरूरत थी सरकार बनने के बाद, उनको वहां यथायोग्य धनराशि दे करके विकास के कामों का बाकायदा श्री गणेश कराया, भूमि पूजन कराया, शुरुआत कराई। जनता के बीच में हमारे एजेंडे को लेकर के, मोदी जी की उज्जवल छवि को लेकर हम नीचे तक गए और मोदी जी के कामों के बलबूते पर हमारे लिए ये उत्साह वातावरण है। माननीय हमारे संगठन के जेपी नड्डा जी हमारे अपने मध्य प्रदेश में, उनकी ससुराल भी है, उनने भी व्यक्तिगत ध्यान दिया। माननीय अमित शाह जी जब जरूरत पड़ती सरकार को किसी भी विषय पे बात करने के लिए, वो तुरंत 10 से 15 मिनट में टेलीफोन पे उपलब्ध रहते थे। उनका मार्गदर्शन उनको मिला। और ये कुल मिला करके सब मिल करके जब एकजुट होकर लड़ते हैं तो सारे नेताओं का, सारे कार्यकर्ताओं का, सारे संगठन का लाभ मिलता है। और स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने पहली बार अपनी ओर लचर स्थिति बनाते हुए, अभी तक 2 दलीय व्यवस्था हमारे यहाँ थी, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को 1 सीट दी, तो वो 29 की वजह 28 सीट पर लड़े। फिर 28 सीट में भी 1 सीट उनने पहले समय रहते उनका कैंडिडेट मैदान छोड़ करके गया।
तो अब कांग्रेस की कमजोरी भी रही है कि कांग्रेस ने गंभीरता के साथ इस चुनाव को लिया नहीं है। लेकिन ये हम तो मान के चलते कि हमारी अपनी जो बात थी वो नीचे तक जनता के गले उतरी और जनता भाजपा पे विश्वास करती है। और खास करके सरकार ने हमारी गरीब हितैषी योजनाओं के अलावा भी संवेदनशीलता के माध्यम से काम किया। आपने सबने टीवी पर प्रसारित देखा होगा कि हमने कोई किसी का भी अपमान अगर हुआ है, ड्राइवर ने कलेक्टर ने ड्राइवर का अपमान किया, हमने कलेक्टर को हटाया। गुना में एक एक्सीडेंट हुआ तो उसमें हमने सब पे कार्रवाई की। घटना होना अलग बात है, लेकिन घटना पे तत्परता के साथ त्वरित गति से एक्शन करना, ये बहुत ज़्यादा जनता को अपील किया। और ऐसे कई कारण बने जिसके कारण से हमारी सरकार की माननीय मोदी जी के माध्यम से और साख बनी। माननीय मोदी जी के आह्वान पर ही हमने नारा कोड किया था कि एमपी के मन मोदी, मोदी के मन में एमपी। और वो नारे के बाद से लेकर हमने मोदी जी को फोकस करते हुए उनके कामों को लेकर, आप देखिए आयुष्मान कार्ड अगर देश में सर्वाधिक कई बने तो मध्य प्रदेश में बने हैं। आवास, प्रधानमंत्री आवास सर्वाधिक कहीं बने हैं तो मध्य प्रदेश में बने हैं। खनिज की नीलामी कहीं अगर प्रदेश में, देश भर में कहीं हुई तो मध्य प्रदेश में। ऐसे कई रिकॉर्ड हमने बनाए और उसका लाभ हमको मिला। वोट्स का अगर एनालिसिस किया जाए तो ये देखा जा रहा है कि दलित वोट उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी को शिफ्ट हो गया, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। दोनों राज्यों में ऐसा क्या फर्क था कि आप बचा पाए दलित वोटों को और उत्तर प्रदेश में ये नहीं बच पाए? देखिए, मैं 12 राज्यों में गया हूं और 12 राज्यों में से कई राज्य 100%, जैसे दिल्ली है। अब दिल्ली हम 100% जीते हैं, तो ऐसे राज्य भी जहां हमारा, जैसे आंध्र में गया हूं तो आंध्र में अच्छा अचीवमेंट आया है, या मैं झारखंड में गया हूं, झारखंड हमारा ठीक रहा है। तो बिहार गए, तो ऐसे कई राज्यों में भी गए हैं। लेकिन आप मान के चलिए, इतने बड़े देश के अंदर आप इतनी बड़ी बात ये देखिए कि एंटी इनकम्बेंसी 2014 के पहले ये शब्द बहुत चलता था, लेकिन माननीय मोदी जी ने इस शब्द का मिथक बदल दिया, इस शब्द का अर्थ बदल दिया कि भाई ये ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी वाला विषय नहीं है। जनता के बीच जाकर के जनता के आधार पर जनता को ये काम की बात जब बताते हैं तो जनता भरोसा करती है। और एनडीए का गठबंधन जिस ढंग से चुनाव जीत के आया है, अब ये अलग बात है कि कांग्रेस ने कितना प्रकार का झूठ बोला, कितने प्रकार का प्रोपेगेंडा लिया, लेकिन आप कभी कल्पना करिए इस बात की कि कांग्रेस कहाँ खड़ी थी 2014 के पहले। कांग्रेस की 10 साल से सरकार थी अपने प्रदेश देश के अंदर, लेकिन वो सरकार में आने के बाद में भी अगर वो खुश हो रहे हैं तो मेरी खुशी, उनकी खुशी उनको मुबारक। उनने खुद ने क्या पाया है? अपनी इस 543 की लोकसभा के अंदर जब 100 सीट के आसपास आपकी आ रही है, तो आने वाले 20 साल तक आपका 272 का नंबर तो आने ही वाला नहीं। और भाजपा ने अपने लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का गौरव इसी 10 साल की अवधि में हासिल किया है। आर्थिक व्यवस्था से लेकर माननीय प्रधानमंत्री ने दुनिया के अंदर न केवल भारत की साख बनाई बल्कि धाक भी बनाई, और एक गौरवशाली प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर के दुनिया के भी सबसे अच्छे लोकतंत्र को गौरवान्वित होने का मौका दिया उन्होंने। मोहन यादव जी, लोगों का यह भी कहना है कि राम लहर जो है वो मध्य प्रदेश में तो चल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं चली। अयोध्या यानी फैजाबाद की सीट जहां अयोध्या आता है, वो भी सीट बीजेपी हार गई। ऐसा क्या हुआ? नहीं, अब ये क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो चुनाव तो हो ही चुका है। हमारी पार्टी इसका विचार करेगी, विस्तार से देखेगी भी सही। और ये बात सही कि जितना झूठ कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने यूपी को लेकर के बोला गया था, मैंने आपसे कहा ना कल की वो लाइनें दिखा रही कि 1-1 लाख के भरोसे से जनता वोट देने पहुंच गई, अब पैसा देना उनको। अब ऐसा कभी नहीं हुआ, कोई पार्टी ऐसा नहीं करती। झूठे आपने गारंटी कार्ड बांट दिए, हम 1 लाख देंगे, खटाखट ला दीजिए ना आप 1 तारीख से ना, अब आज ये बिल्कुल किसी हालत में देंगे। राहुल गांधी कितनी जगह बोल रहे थे। तो जब आप इतना झूठ बोलोगे तो स्वाभाविक रूप से यूपी में उसका असर हो गया होगा, ऐसा मैं मान के चलता हूं। लेकिन और विस्तार से क्या क्या कारण है वो तो देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा की सीट बहुत इंटरेस्ट की रहती है। लोग हमेशा से याद करते हैं कि कमलनाथ और उनके परिवार ने ये सीट पिछले कई दशकों से नहीं हारी। आपने वहां ऐसा क्या मैजिक किया कि छिंदवाड़ा भी इस बार आपने कांग्रेस से छीन ली? देखिए, छिंदवाड़ा बहुत स्पष्ट था। हमने छिंदवाड़ा के अंदर जिस दिन से चुनाव अभियान की शुरुआत की, उसके पहले से छिंदवाड़ा के अंदर जाकर के जनता का मन टटोला था। और जनता के मन में ये बात थी कि लंबे समय से सरकार
हो न हो, सांसद उनका हमेशा वही रहता था। अधिकांश विधायक, अभी भी देखो तो सभी विधायक उनके कांग्रेस के थे, लेकिन हर एक के अंदर बेचैनी थी। विकास के मामले में जनता का वहाँ बड़ा मन में मलाल भी था। और उससे सबसे बड़ी बात कि लोकल सांसद आज़ादी के बाद आज तक कभी नहीं बनाया है। ये जनता के बीच की एक आवाज़ थी, हमने उसको हवा दी। और मैंने खुद ने 10 दिन लगातार अलग अलग प्रकार से छिंदवाड़ा गया, 2 दिन नाइट स्टे किया है, हमारे वरिष्ठ नेताओं को लगाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लगाया, आए वो वहाँ पे माननीय गृह मंत्री जी आए, और सब ने आकर ये विश्वास जगाया कि आखिरकार यहाँ के सांसद को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए। और छिंदवाड़ा का यही परिणाम रहा कि आज हम कोई भी 8 विधानसभा में से 8 विधानसभा में हमको लीड मिली है, एक भी विधानसभा नहीं हारे। और ये एक तरह से इतना अच्छा रिजल्ट है कि 1.25 लाख के आसपास हमारी लीड हुई है वहाँ चुनाव जीतने की। तो ये जनता का जो अंदर का भाव था उसको हमने अपना आधार दिया, सरकार के माध्यम से विश्वास दिलाया। जैसे उदाहरण के लिए वहाँ कोई घटना हुई तो हमने त्वरित गति से एक्शन लिए, कोई जरूरत थी नीड विकास के मामले की तो उसमें अपनी मदद की। एक डैम बनना था, जैसे वहाँ डैम बना लगभग 40 साल हो गए थे, मुआवजा नहीं मिला। मैं खुद उस स्थान पे गया और हमने कहा मुआवजा अगर नहीं दिया तो हमारी सरकार देगी, और हमने उसकी गति बढ़ा करके उसको लोगों को विश्वास दिलाया। ऐसे कई काम हमने किए तो जनता का भरोसा हो गया, और वो भरोसा का परिणाम हमको तो दिखाई दे रहा था। अब ये अलग बात है कि ये बाकी लोग मान नहीं रहे थे छिंदवाड़ा हम जीत जाएंगे, हमको तो दिख रहा था कि छिंदवाड़ा जीतेंगे। और आप केवल छिंदवाड़ा क्या करिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इनके बड़े नेता अनुसूचित जाति के झाबुआ में कांतिलाल भूरिया जी प्रदेश के अध्यक्ष रहे, और केंद्र में कई मंत्री और कई जवाबदारी रही उनके। अपने वहाँ ट्राइबल के लिए उनके पिछली बार की जीत हमारी वहाँ कांग्रेस के खिलाफ हमारी 90,000 की थी, इस बार 2 लाख से ऊपर हम वोट से जीते हैं। ट्राइबल की सभी सीटें, माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारी 29 में से 16 ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां हमने अपना पिछला रिकॉर्ड खुद ने ब्रेक किया, हम उससे आगे बढ़े। मंडला की सीट 1 लाख से ऊपर गए, पहले ये 40,000 के आसपास थी। हर सीट पे हम बढ़े, और खासकर ये जो वर्तमान के दौर में माननीय मोदी जी के लिए जनता का इतना प्रेम था, हमने प्लानिंग से मोदी जी की सभाएं कराई, माननीय अमित शाह जी के लिए रोड शो कराए, माननीय नड्डा जी की सभाएं करी। मैंने भी लगभग 200 से ज्यादा सभा की, 58 से ज्यादा रोड शो किए, और लगातार घूमे। तो एक एक विधानसभा में जब बार बार हम लोगों का नीचे तक अपना कैंपेन हुआ तो जनता के बीच में इसका बड़ा अच्छा माहौल बन गया था। इसलिए हमने पहले दिन से कहा था कि 29 की 29 हमारी सीटें आएगी, और हमने प्लानिंग की थी, भगवान की दया से वो सफल हुई, बाबा महाकाल की कृपा और आप सबका प्रेम। आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहती हूं मोहन यादव जी, विपक्ष का कहना है कि मोदी 3.0 जो सरकार बनेगी वो एक कमजोर सरकार होगी, क्योंकि इस बार आपको सहयोगी दलों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे जो सहयोगी हैं, जो पहले भी बाहर जा चुके हैं एनडीए से, वो एक सॉलिड और स्टेबल सरकार दे पाएंगे? देखिए, ये सारे लोग कहते रहेंगे, मोदी जी का व्यक्तित्व है। मोदी जी ने जब अपने बलबूते पे पिछली बार मेजोरिटी ली तब भी एनडीए की सरकार बनवाई थी, दूसरों को महत्व दिया था, और सब लोग जानते हैं। इसलिए मोदी जी के साथ में सरकार चलाने में कोई दिक्कत आने वाली नहीं, और अच्छी ताकत से सरकार चलेगी। मेरी अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।